अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम झटपट से बहुत मज़े का बनाएंगे। आप जिसके लिए भी बनाएंगे आपकी तारीफ़ करके नहीं थकेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शामी कबाब जो हम बनाएंगे ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 पत्ते लिए, तेज़ पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट लिए 3 चम्मच, जावित्री लिए मैंने 1 पीस, साबित लाल मिर्च लिए हैं 7, काली मिर्च ली है 1 चम्मच, लौंग लिए हैं मैंने 7 अदद, दालचीनी ली है 4 पीस, बड़ी इलायची ब्लैक वाली है 4, और हरी इलायची ली है 6, नमक 1 चम्मच लिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हल्दी ली है, उससे टेस्ट अच्छा आता है 1 चम्मच लिए, साबुत सूखा धनिया लिए 2 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच लिए है, और यहाँ पे प्याज मैंने लिए रफली चॉप किए है मैंने, इसको 2 बड़े लिए हैं मैंने प्याज, और बीफ का गोश्त मैंने लिए है। आप चिकन भी ले सकते हैं, तरीका यही होगा, बस ये है कि आप चिकन इसकी जगह डाल सकते हैं। मैंने बीफ लिया, इससे रूखा गोश्त लिए, और चने की दाल 2 कप ली, इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिए। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, पतीले में बना सकते हो, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि टाइम कम लगेगा, तो इस वजह से मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ये सारा गोश्त इसमें डाल देंगे, और जो हमने मसाले सारे वगैरह लिए, गरम मसाले, प्याज जो भी है, तो हमने इसी में ही डाल देना है, क्योंकि इससे टेस्ट जो है गोश्त का अच्छा आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं दाल नहीं डाली, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बीफ को, तो इसको 7 से 8 मिनट के लिए मैं जो है इसका सीटी इसको दूंगी, 5 से 6 मिनट तक इसको प्रेशर देंगे, ताकि ये जो गोश्त है इसके रेशे अच्छे बन जाए। और पानी इसमें इतना डालेंगे कि बस इसमें ये सारा डूब जाए, मसाला, गोश्त और दाल जो है। इसको मैंने 7-8 मिनट दे दिए, तकरीबन 80% जो है कुक हो चुका है। अब इसमें दाल डाल देंगे, और ये देख ले कि बस इसमें ये सिर्फ डूब रहा है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि वो फिर टाइम ज़्यादा लगता है इसको सूखने में। तो अब ये देख लें माशाल्लाह 20 से 25 मिनट में ये अच्छा खासा जो है इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, और दाल भी हमारी पक चुका है। ये ज़्यादातर दाल हमने ज़्यादा पकानी नहीं होती शामी कबाब में, क्योंकि वो फिर टाइम ज़्यादा लेते हैं। देख ले गोश्त जो है कैसे रेशे रेशे हो रहा है, और दाल भी अच्छी खासी जो है वो हो गई है, पक गई है। अब ये जो गरम मसाले हैं हमने हटा देने, वरना ये पीसने में फिर बार बार आते हैं और अच्छे भी नहीं लगते जायका फिर उसका। और इसको मैं ना हलीम वाली कूटने से वो कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें पानी है। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा, तो क्योंकि ये फिर दाल है, पानी जल्दी जज़ब कर लेता है, तो फिर इसको जैसे हम लहसुन अदरक पीसते हैं उसी से मैंने किया। चॉपर से वो नहीं, क्योंकि इसके रेशे फिर टूट जाते हैं, तो मैंने चॉपर से नहीं किए इसको, जो है ये हलीम वाले कूटने से, और जिससे लहसुन अदरक पीसते हैं मैंने उसी से वो किया है। तो बस माशाल्लाह ये देख रहे अच्छा खासा ये जो है पीस चुका है, और इसके रेशे भी बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। और अब इसको अब हमने थोड़ा सा वो ठंडा कर देना है, और इसके बाद मैंने जो है ना हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दिए, और जो है हरी मिर्चें नहीं डाली, लाल मिर्च डाल दिए, 2 अंडे मैंने शामिल कर दिए इसमें। और अभी इसमें सारा कुछ बस डाल दिया हमने। इसके बस हम जो है शामी कबाब अब बनाएंगे। अगर आपके पास शामी कबाब वाला ये है तो आप इसमें वो कर सकते हैं, बिल्कुल इजी आसान सा बनता है। अगर नहीं है तो हाथ से भी मुश्किल नहीं है, छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और इसको ना ऐसे दबा के शामी कबाब शेप दे देंगे। तो बिल्कुल इजी है, आसान है, बस आपने सारे इसी तरह बना देने। जो आपको चाहिए आप फ्राई कर ले, और जो है फ्रिज में 2 महीने तक इसको फ्रीज़ कर ले, बिल्कुल वही जायका होता है। तो सारे हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना दिए। अब इसको मैंने शेलो फ्राई करना है, तो ऑयल जो है मैंने थोड़ा डाल दिए, साइड पे है, तो इसमें ना मैं एक साथ नहीं कर रही, तो मैं इसमें 5 ही डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छे इसमें ये फ्राई हो रहे हैं। शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे, आप देख ले आपके सामने ये फ्राई कर रही हूँ मैं। और इसमें जो है ये 2.1 रेशो होता है, 2 हिस्से गोश्त होता है, 1 हिस्सा दाल होता है। तो दाल भी हमने जो है इतना इसमें वो पकाना है कि बिल्कुल ये वो ना हो जाए, टूट ना जाए, वरना वो फिर जो है हमारा ये जो है मिक्सचर है शामी कबाब का, ये नरम पड़ता है, तो इसमें क्रैक भी आते हैं और ये टूट भी जाते हैं। तो आपने ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं और ना ज़्यादा पानी डालना ही नहीं, तो फिर वो जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये फिर टूट भी जाते हैं, उसमें क्रैक भी आ जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ही मैं इसको उलट पुलट देख रही हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह ये ना टूट रहे और ना इसमें क्रैक आ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है।
और इसको जो मैंने ये 1.25 किलो गोश्त है और 2 कप दाल है, इसके जो मेजरमेंट सारे बताई इसी के। अगर आप इससे कम बनाएंगे तो इन चीज़ों को हाफ़ कर ले, अगर ज़्यादा बनाए तो फिर डबल कर दें। और जब हम इसको कूट रहे हैं तब उसको हमने चेक करना होता है नमक मिर्च को, उसी टाइम जो है हमने इसमें डाल देना, वरना फिर जब पीस लेते हैं तो किसी में नमक ज़्यादा होगा, किसी में कम ज़्यादा, फिर इस तरह मसला होता है। तो आपने जब हम जैसे प्रेशर कुकर खोल लें तो आपने चेक करना है कि इसमें नमक वगैरह सारा है कि नहीं। मैंने चेक किया था, बिल्कुल परफेक्ट, हम जैसा हम खाते हैं वैसे ही है। तो आप अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा उसी टाइम ही। तो बिल्कुल हमारे अच्छे खासे शामी कबाब फ्राई हो गए हैं। मैं दूसरा हाथ इसमें डाल रही हूँ और वो भी ऐसे ही आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, ना टूट रहे हैं और ना क्रैक हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात बताती जाऊँ कि अगर आप महसूस कर लें कि आपका मिक्सर नरम हो गया, तो जब आप कबाब बना रहे हो तब वो सही नहीं बनेंगे। तो आप ऐसा कर लें कि उसको फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, तब फ्राई कर ले। वरना अगर आप ऐसे उसको नरम फ्राई करेंगे तो वो टूटेंगे भी और क्रैक भी होंगे और फ्राई भी बिल्कुल नहीं बल्कि खुल जाएंगे। तो जब नरम होते हैं तो उसी टाइम पता चल जाता है, जब हम जो है कबाब बना रहे हो ना तो वो सही बनते नहीं है, बिल्कुल नरम नरम हाथ में वो होते हैं। तो आप फिर उसको फ्रिज में रख दें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से आपके जो है कबाब फ्राई हो जाएंगे। वो अमूमन ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लेते हैं या फ्लेम जो हो बहुत स्लो हो, तो वो पानी जो है सही तरह जज़ब नहीं करते, पानी जो है उसमें वैसे का वैसे रह जाता है। तो हम अगर उसको कूटते भी हैं तो वो जो है पानी सही तरह जज़ब नहीं करता। तो इसलिए हमने ध्यान से फ्लेम भी जो है बिल्कुल स्लो नहीं रखनी, क्योंकि वो फिर पानी को जो है सोख नहीं करता और जो हमारा मिक्सचर है वो नरम पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से शामी कबाब जो है उसकी शेप भी सही नहीं आती और फ्राई के दौरान जो है वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। ऊपर से कैसे क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। देख लें माशाल्लाह कैसे अच्छे रेशे रेशे हमारे शामी कबाब के तैयार हुए हैं। और ये इसी सूरत होता है कि हम इसको जो है गोश्त डाल दें और इसको जो है अच्छी तरह हम हाथ से पीस लें। ब्लेंडर में ऐसे जो है रेशे नहीं बनते। ये दूसरी साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें कि कैसे रेशे रेशे हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो आपसे घर वाले बार बार फरमाइश करके बनाएंगे, क्योंकि इतने फ्लेवरफुल है होते हैं कि जो है बहुत मज़े के बनते हैं, तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो माशाल्लाह भी चेक किए तो बहुत मज़े के बने, बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।